लाई हूँ क्लास 3 की मैथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें हमें फिल करना है। तो चलिए करते हैं। ए क्वेश्चन क्या है, 31 डिवाइड 1, 32 डिवाइड 1। तो इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड तो आसान होता है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 और यहाँ पर 32। और अब जब हम 1 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 1 में 32 कितनी बार में आता है, तो 1 1 इस तो 1 होता है। तो इसी तरह जैसे 1 2 2 होता है, तो उसी तरह जब हम करेंगे तो 32 बार में आ जाएगा 32। इससे हम एक एक गिनती से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ 1 में 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। और फिर 3 3 कट जाएगा और उतर जाएगा 2। अब 1 2 कितना होता है, 2 होता है। तो 1 2 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और फिर इसको भी काटते हैं। चलिए इसको भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 2 2 कट जाएगा, तो मतलब हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा और इसमें रिमाइंडर नहीं लिखना है। और कितनी बार में आया ये, 32 बार में आया है। कितनी बार में, 32 बार में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पर लिख देते हैं। तो चलिए अब अपना बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन में क्या है, 51 डिवाइड 51। तो 51 में 51 कितनी बार में आता है ये देखना है। तो चलिए इसको भी जैसे हमने ए क्वेश्चन को किया था उसी तरह से हम बी क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख लेंगे 51 डिवाइड 51। अब इसको जब हम करेंगे तो एक ही गिनती से अगर करेंगे, इधर वाली एक गिनती से अगर करेंगे तो 5 1 इज़ 5 हो जाएगा और 1 1 इज़ 1 हो जाएगा। ये नीचे नहीं आएगा, 5 5 कट जाएगा, फिर 1 नहीं उतरेगा। ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि इधर की तरफ 2 गिनती है। तो ठीक है, तो अब इसको अब काटेंगे। 5 5 कट जाएगा और 1 1 भी कट जाएगा। कितनी बार में आया, 1 बार में आया, तो 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पर लिख लेते हैं। तो इसी तरह हम अपना सी क्वेश्चन भी करते हैं। तो सी क्वेश्चन में है 72 से हमें डिवाइड करना है 1 को। लेकिन ये हम जब डिवाइड करते हैं तो जो एक गिनती होती है उससे करते हैं। जैसे कि इसमें 32 वाले में था 1, तो जिसमें अगर 1 है तो एक गिनती इसमें रहेगी, उससे डिवाइड कर लेंगे 2 गिनती वाली चीज़ को। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 एंड यहाँ पर लिख लेंगे 72। अब यहाँ पर डिवाइड का ऐसे बना लेंगे और फिर करेंगे। चाहे एक एक गिनती से करें चाहे दोनों को एक साथ कर दे, आएगा वही। चलिए एक एक गिनती से करते हैं। तो 1 जब है यहाँ पर, तो 1 में 7 कितनी बार में आता है, 7 बार में। 1 की टेबल किसे नहीं आती, 1 की टेबल तो सबको आती है। 1 और 0 की टेबल बहुत आसान होती है, जैसे 11 और 20 की भी टेबल बहुत आसान होती है। तो चलिए इसको भी करते हैं। 7 यहाँ पर 7 बार में आया, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और कितना आया, 7। जितना आता है वो यहाँ लिखते हैं और जितनी बार में आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो चलिए अब करते हैं इसको भी। इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 7 7 कट जाएगा यहाँ पर और ये उतर जाएगा 2। अब 1 में 2 कितनी बार में आता है, 1 2 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 2 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 72। ये जो 72 है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो चलिए इसको जहाँ पर हमें लिखना है वहाँ पर लिख देते हैं। अब डी क्वेश्चन देख लेते हैं। डी में भी इसी तरह करना है जैसे हमने ए बी और सी किया था, और इसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 1 मतलब इसमें तो यही बताना रहता है ना सिर्फ कि कितनी बार में आया। तो 1 में 37, जैसे 1 में 2 कितनी बार में आता है, 1 में 2 बार में आता है। 1 में 3 कितनी बार में आता है, 1 में 3 बार में आता है। ऐसे ही 1 में चाहे हम 1000 भी कर दें तो 1 में 1000
1000 बार में ही आ जाएगा। तो इसी तरह हमें करना है इसे भी। तो इसको हम मैं इसको सीधा सीधा कर भी दिखा देती हूँ, क्योंकि 1 में 37 कितनी बार में आता है, 1 में 37 आता है 37 बार में। और अगर हम इसी को उस तरह से करें जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किया था तो भी आंसर यही आएगा। आइए हम उस तरह से भी करते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिख लेंगे 1 एंड यहाँ पर 37। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से जब डिवाइड करेंगे 3 को तो 1 3 3 होता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। कितना है कि क्या आया, यहाँ लिखते हैं 3, यहाँ आया 3 यहाँ आ जाएगा। कितनी बार में लिखते हैं ये यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे, जितनी बार में लिखेंगे वो यहाँ आ जाएगा और जितना आया उतनी बार में वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो अब 3 3 कट जाएगा, उतरा 7, क्या उतर जाएगा 7। तो अब 7 को भी हम कर लेते हैं। तो 1 7 सर कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको भी सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा और फिर कर देंगे। तो 7 7 कट जाएगा हमारा। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 37। तो 37 हमारा क्या है आंसर। ठीक, तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पर लिख देते हैं। मैंने बताया था कि उधर भी 37 आया था और इधर भी 37 आया। मैंने बताया था कि अगर हम उस तरह से करेंगे चाहे इस तरह से करें, दोनों में आंसर वही आएगा। अगर आप जल्दी में कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको करना है ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप कोई भी तरह से कर दे सकते हो तो और आंसर वही आएगा। तो ठीक है, तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पे लिखते हैं। चलिए जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए थे इसे भी करते हैं, ई क्वेश्चन को भी करते हैं। तो 42 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा उसको कर लेते हैं। तो चलिए इसको चाहे मैंने आपको इस डी क्वेश्चन में बताया था कि हम किसी भी तरह से करें आंसर वही आएगा, लेकिन जिन दोनों तरह से मैंने बताया है बस इन दोनों की तरह। तो चलिए इसको अगर जब हम 42 और 1 को डिवाइड मतलब ना 1 से 42 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए आगे इसको भी कर देख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 एंड यहाँ लिख लेंगे 42। तो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 में 4 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है। 1 में 4 बार में आता है। तो चलिए इसको तो पहले यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, क्योंकि जितनी बार में जितना आता है वो नीचे लिखते हैं। तो उसको यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो अब 4 कट जाएगा हमारा। जब सेम गिनती होती है तो यहाँ क्रॉस लग जाता है नीचे, समझ लीजिए कट जाता है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 1 में 2 कितनी बार में आता है 1 2 2 होता है। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब 2 क्या हो जाएगा, इसको भी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 2 कट जाएगा। अब हमारे पास कोई भी गिनती इधर भी नहीं बची, ये इधर की तरफ कोई भी गिनती नहीं बची है। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया है 42। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ ये हम आंसर वाली जगह पर लिख देते हैं। इसी तरह हम अपना F, G, H और I क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं। तो अब हमें F क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसमें 0 से डिवाइड करना है हमें 45 को, क्योंकि 0 छोटा है 45 बड़ा है। तो इधर 0 से हम करेंगे 45 को। हम तो इसको सीधा सीधा कर भी सकते हैं। 0 4 0 होता है और 0 5 भी 0 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सिर्फ 0 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 0। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं उस तरह से भी कर इसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 एंड यहाँ पर हम लिख लेंगे 45। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो अब हम जब 0 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 0 4 0 होता है। लेकिन इसको हमें तो डिवाइड करना है। तो 0 में 4 कितनी बार में आता है, 0 में 4 आते ही नहीं है और 45 भी आते ही नहीं है।
तो इसको बस उसी तरह से कर सकते हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से करेंगे और यहाँ लिख लेंगे 45 और इक्वल लगा लेंगे। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 0 4 सर 0 हो जाएगा, 0 5 सर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही 0 लिखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पर लिख देते हैं। लेकिन जब 0 में 45 नहीं आ रहा है तो हम 45 से भी 0 को कर सकते हैं। 45 से जब 0 को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 से जब 0 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45 zeros are 0 हो जाएगा और 0 और यहाँ पर भी 0 आएगा और ये कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा क्योंकि 45 zeros are हमने किया है ना कि 45 are। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो मतलब अगर 0 से कोई भी गिनती को अगर हम काट रहे तो वो सिर्फ 0 ही आएगा और वही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इसको हम आंसर वाली जगह पर लिख लेते हैं। और चाहे जो भी गिनती होए और उससे हमें 0 से डिवाइड करना है तो 0 से नहीं करेंगे, डिवाइड अगर होएगा तो 0 से करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब 0 से अगर कर देंगे तो मतलब आंसर आएगा नहीं, तो उस मतलब हमें सीधा सीधा करना होएगा। लेकिन अगर हम उस गिनती से करेंगे जो कि हमें मिली है 0 से डिवाइड करने के लिए, तो उससे अगर करेंगे तो 45 zeros are, जैसे हमें 45 मिला था तो 45 zeros are 0 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर कोई गिनती से हमें डिवाइड करना है किसी गिनती को और सिर्फ उसमें 0 से हमें 45 को समझ लीजिए डिवाइड करना है तो उसमें भी 0 ही आएगा। 0 से 42 को डिवाइड करेंगे फिर भी 0 आएगा। मतलब हम चाहे जो गिनती हो वो 0 ही आ जाएगा। जैसे कि 1 की टेबल में उतना ही आ जाएगा जितना कि जैसे 132 are 32 आ जाता है, वैसे ही हर चीज़ में जब 0 से अगर करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिर्फ 0 रहेगा। तो 0 जब किसी गिनती का होता है तो 0 ही समझ लीजिए आ जाएगा। तो चलिए इसको आंसर वाली जगह पर लिख देते हैं। तो अब जी क्वेश्चन देख लेते हैं। जी क्वेश्चन में भी हमें उसी तरह से करना है। 0 को मतलब ना 59 को हमें डिवाइड करना है 0 से। तो भी मैंने आपको पहले बताया था कि 0 से अगर हम कोई भी गिनती को डिवाइड करते हैं फिर चाहे वो जितनी बड़ी गिनती हो और चाहे जितनी छोटी गिनती हो वो 0 ही आ जाएगा लौट कर हमारा। तो इसमें भी अगर हम सीधा सीधा हम जल्दबाजी में अगर करें तो 0 ही, जल्दी जल्दी अगर हम कर रहे हैं तो आराम से कर लेंगे इसको। सीधा सीधा तो ज़्यादा आराम से हो जाता है, क्योंकि 0 में 59 0 मतलब 59 से करेंगे, क्योंकि 0 जब रहता है तो डिवाइड 0 से नहीं करते, 59 से। जैसे 59 है तो यहाँ पर तो 59 से डिवाइड कर लेंगे, तो 59 0 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अब चलिए एच क्वेश्चन भी अपना देख लेते हैं। एच क्वेश्चन में 23 को डिवाइड करना है 23 से, मतलब 23 में 23 कितनी बार में आता है, तो 23 में 23 तो 1 बार में आता है। यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। और इसे हम उस तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो 1 आ रहा है। तो चलिए अगर हम उस तरह से करें तो भी क्या आता है आंसर, ये भी देख लेते हैं। तो जब 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ हो जाएगा 23 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 23। तो अगर हम पहले वाली गिनती से करें तो 2 में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तब हम यहाँ पर 1 लिख चुके हैं तो अब हम यहाँ पर 2 भी लिख लिया है। तो अब हम 3 में दूसरा 1 नहीं लिखेंगे, जितनी बार में हमने पहले वाली गिनती से पढ़ा उतनी बार में हम दूसरी वाली गिनती से भी पढ़ेंगे। अब 3 में 3 भी 1 बार में आता है, तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ बस 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 1 लिख चुके हैं, यहाँ सिर्फ 1 ही आएगा ये। और 2 2 कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये 1 हो जाएगा हमारा आंसर, यस आंसर। ओके, तो इसको हम जहाँ पर लिखना है आंसर की जगह पर लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब बचा सिर्फ हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें जैसे एच क्वेश्चन को किया था 23 डिवाइड 23 और लास्ट में 1 आ गया था, तो इसी तरह से इसको भी करेंगे। इसको अगर हम उस तरह से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम सीधा सीधा कर लेंगे तो आसान रहेगा ये, क्योंकि 181 में 181 कितनी बार में आता है, ये नहीं कि कितना आता है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें डिवाइड करना है। और डिवाइड में सिर्फ इतना बताना होता है कि कितनी बार में आ रहा है।
तो 1 बार में आ रहा है यहाँ पर 181 1 इज़ 181, क्योंकि 1 इज़ 1 और 2 1 इज़ 2। तो अगर हम कोई भी गिनती को 1 बार में अगर डिवाइड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। अगर हम 1 बार में पढ़ेंगे कोई भी गिनती, चाहे जो गिनती हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 कुछ भी, मतलब चाहे जो गिनती हो, उसको अगर हम 1 से डिवाइड कर, मतलब 1 बार में पढ़ लेंगे तो 1 मतलब उतना ही आ जाएगा। लॉट करते हैं, यहाँ पर कितनी बार में आया है? 1 बार में आ गया। तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए अब ये हो गया है कंप्लीट। मैं अब इसको अच्छी तरह से आपको लिखकर दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से लिख दिया है। अब हम ए क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक हमारा आसान हो चुका है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगर नहीं समझ में आई हो वीडियो में कि तो उसको पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।